अस्सलाम वालेकुम। हम आपको SIPD के चैनल पर एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर टाइप के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको किस तरह से फैक्टर में तब्दील कर सकते हैं फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है और वो कैसे हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। आइए इसको ज्योमेट्री की मदद से हम प्रूफ करते हैं। ये देखेंगे हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड ए के बराबर है, तो इसलिए ये जो इसका क्या कहते हैं एरिया है वो ए स्क्वायर के बराबर हो गया। इस बात को याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं कि ये ए स्क्वायर वाला जो पूरा एरिया है हम इसको किस तरह से ए और बी में तोड़ सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल इसमें से हासिल किया जिसकी साइड ए और ए के बराबर है, सॉरी बी और बी के बराबर है। इसी तरह से हमें एक और रेक्टेंगल इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है जो ए माइनस बी के बराबर है। क्यों कि ये पूरी साइड जो है शुरू में अगर आपने देखा हो, याद हो आपको, तो ये जो पूरा साइड है वो ए के बराबर था, लेकिन यहाँ पे ये हिस्सा बी के बराबर था, ये वाला। तो जब इसमें से ए में से बी निकल गया तो ये हमें हासिल हुआ ए माइनस बी। तो इसी तरह से ये वाली साइड एक रेक्टेंगल ये हासिल हुआ जो इसकी एक साइड बी के बराबर है और एक साइड ए माइनस बी के बराबर है, क्योंकि ये भी पूरी साइड जो है वो ए के बराबर थी, यहां से यहां तक ए के बराबर थी। तो जब हमने इसमें से ये वाला बी जो है वो हमने कम कर दिया तो ये ए माइनस बी रह गया। इसी तरह से ये यहाँ पे हमें ये चार जो हैं वो रेक्टेंगल हासिल हुए, जिसमें से अगर हम इनको नाम दें तो ये दो इसमें से रेक्टेंगल हैं और दो स्क्वायर हैं। तो अगर हम पहले वाली की वैल्यू देखें तो ये ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर हो गया, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो ए माइनस बी के बराबर है। जैसे ये वाली भी ए माइनस बी के बराबर है। इसी तरह से हम देखेंगे मजीद कि ये बी के बराबर था, यानी ये भी बी है, तो ये बी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर हो गया। इसी तरह से ये साइड इसका बी के बराबर है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ इसका जो एरिया आया बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। इसी तरह से बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी यहाँ हासिल हुआ, क्योंकि इसकी भी ये साइड जो है ये ए माइनस बी के बराबर है। तो ये सारा हमें हासिल हुआ, तो हम इसको लिख लेते हैं, यानी कि ये सारा एरिया जो है ए प्लस ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए मल्टीप्लाई बी, और इस तरह से ये हासिल हुआ और ये बी इसका हासिल हुआ। लेकिन अगर आपको याद हो कि ये सारा एरिया जो है वो ए स्क्वायर के बराबर था, तो ये हमने ए स्क्वायर लिख दिया। अब हमें हासिल क्या करना है, ये करना है, तो बाकी सारी चीज़ों को हम उधर ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये ऐड हो रहा था तो हमने इसको ऐड कर लिया, यानी टू बी ए माइनस बी के बराबर हो गया और ये बराबर है ए स्क्वायर के। और इस तरह से ये हमने इक्वल से जब उधर लेकर गए दूसरी साइड पर, तो ये वाला प्लस इधर आके माइनस में तब्दील हो गया। इसी तरह से ये वाला प्लस जो है इधर आकर माइनस में तब्दील हो गया। अब हम आगे लेके चलते हैं इसको, देखें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होकर टू ए बी और माइनस माइनस प्लस और बी स्क्वायर आ गया। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर टू बी स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर निकल रहा है, तो एक बी स्क्वायर बचेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये फॉर्मूला जो है वो ज्योमेट्रिकली प्रूव होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए देखते हैं कि किस तरह से हम फैक्टर को मालूम कर सकते हैं। देखें, ये सवाल जो है आपका दिया हुआ है, यहाँ पर ये सवाल दिया है कि 25x² माइनस 10xy प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है और हमने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो आइए हम इसको इस फॉर्म में तोड़ते हैं कि ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर में। तो देखिए पहले का हमने स्क्वायर लगाया, यानी 5 इंटू 5 25 होता है, तो इस तरह से 25 का है वो 5 बनता है, या 5 का स्क्वायर 25 बनता है। इसी तरह से हमने ये बी स्क्वायर लिया, यानी वाई के ऊपर सिंपल स्क्वायर लगा दिया। फिर 2 माइनस टू ए बी हमें लिखना है, यानी ए यहाँ से आएगा और ये बी यहाँ से आएगा। तो आइए इसको मूव करते हैं, ये ए बी आ गया और हम इसको चेक भी कर लेते हैं, 2 5 सा 10 हो रहा है। तो ये अब देखेंगे अगर हम ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो अब हम इसको ए माइनस बी की फॉर्म में लिखेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। देख लेंगे यहाँ से ये ए यहाँ से उतर गया और बी ये आ गया वाई। तो इस तरह से ये हमें हासिल हो गया कि ये देखिए ये बी आया और ये ए आया, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी 5x माइनस वाई का होल स्क्वायर।
तो 25x² माइनस 10xy प्लस वाई स्क्वायर का जो फैक्टर बनेंगे वो 5x माइनस वाई का होल स्क्वायर हमें हासिल होगा। आइए एक और सवाल की तरफ चलते हैं। पहले जरा मैं ये लाइनें मिटा दूं। ओके, देखिए ये सवाल में क्या है हमारे पास कि x² माइनस 3x प्लस 9/4 का वाई स्क्वायर, इसके भी हम फैक्टर करेंगे इसी फॉर्मूले की मदद से। a² माइनस 2ab a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आइए हम इसको तोड़ते हैं। a का स्क्वायर यानी कि हमने इसका स्क्वायर बनाया, और इसी तरह से हमने b² में देखा कि ये 9 है, तो 9 का जो है स्क्वायर करने के लिए हमें 3 चाहिए होगा और 4 के लिए 2 चाहिए होगा, यानी इसका या तो जजर ले लें या इसका रूट ले लें। ओके, तो ये हमें हासिल हुआ 3/2 का वाई का स्क्वायर, यानी कि a² और b² हमें हासिल हो गए। अब हम 2ab लिखेंगे, तो ये माइनस 2ab, 2a में ये इधर से आ गया और ये इधर से आ गया, ये देखिए। और हम इसको चेक भी कर सकते हैं, देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा xy 3x एंड y। तो ये हमें बीच वाली वैल्यू जो है वो प्रूव होती है कि ये इसी के बराबर होगी। तो आइए हम अगले स्टेप देखते हैं। तो ये जो है अगर हम देखें तो ये फॉर्म इस तरह से लिखा गया है कि a² माइनस 2ab प्लस b² जो बराबर होता है a माइनस बी, यानी कि x माइनस 3/2y²। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये फार्मूला हमने इस लेसन में ज्योमेट्री की मदद से ड्राइव किया, और इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ सवालात हासिल किए जो कि ग्रेड 8 लेवल के थे। आई होप के आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। बहुत शुक्रिया।